1:20 पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 1 बजे की घड़ी, क्योंकि 1 बजे से टाइम स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। तो 1 बजे जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। और हमें पूछा है 1:20 पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा। तो 1:20 पर 1 बजे तो घड़ी की पोजीशन कुछ इस तरह से रहेगी सुइयां इसकी, जबकि 20 मिनट का मतलब जब 20 मिनट होंगे तो मिनट हैंड कुछ इस तरह से रहेगी, 4 पे मिनट हैंड होगी। और जो 1 पे सुई है यानी कि आवर हैंड है वो भी 1 से थोड़ा सा आगे आ चुकी होगी, 20 मिनट वो भी चल रही है, क्योंकि 20 मिनट का टाइम है जिसमें ये दोनों सुइयां मूव करने वाली है। 20 मिनट मिनट हैंड भी चलेगी और 20 मिनट आवर हैंड भी चलेगी, जो कि 1 से आगे बढ़ने वाली है। तो हम निकाल लेते हैं 20 मिनट में इन दोनों के द्वारा चला गया डिस्टेंस। 20 मिनट में मिनट हैंड द्वारा तय दूरी, या एंगल भी कह सकते हैं इसको हम, 20 मिनट में मिनट हैंड द्वारा कवर किया गया एंगल। तो 20 मिनट में क्या डिस्टेंस कवर करेगा ये 20, और इसकी स्पीड होती है 6 डिग्री पर मिनट। तो 20 मिनट में ये कवर करेगा 120 डिग्री, यानी कि जो मिनट हैंड ओवरऑल जो एंगल बनाएगी वो होगा 120 डिग्री का। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ अलग मार्कर से, जो कि 120 डिग्री का एंगल होगा। इस चीज को आपको ध्यान से समझना है ताकि एक ही क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जो एंगल था वो 30 डिग्री का था। इसके बाद मिनट हैंड ने 20 मिनट का टाइम है क्योंकि, तो 20 मिनट में ये चलेगी, तो ये टोटल जो डिस्टेंस कवर करेगी वो होगा 120 मिनट का। इसके बाद दूसरी सुई जो कि होगी आवर हैंड, आवर हैंड को भी चलना है 20 मिनट, तो 20 मिनट में आवर हैंड द्वारा तय की गई दूरी और 20 मिनट, और इसकी स्पीड होती है हाफ डिग्री पर मिनट। तो ये टोटल कवर करेगी 10 डिग्री, अर्थात ये जो आवर हैंड है ये भी थोड़ा सा नीचे यानी कि 10 डिग्री के एंगल से मूव कर चुकी होगी। तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा इन दोनों सुइयों के बीच में ये होगा 10 डिग्री, 10 डिग्री। अब हमारे पास दोनों सुइयों की पहले पोजीशन और बाद में पोजीशन, यानी कि जो इनिशियल हमने 1 बजे का टाइम लिया था वो एंगल और जो बाद में बना वो एंगल, दोनों चीजें हैं। बस हमें थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, उसको हम जल्दी से कर लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा 1:20 पर दोनों सुइयों के बीच का एंगल। अब इसमें सबसे पहले आपको लेना है सबसे बड़ा एंगल जो कि मिनट हैंड्स के बीच में बनेगा। तो मिनट हैंड के बीच में जो सबसे बड़ा एंगल है वो है 120 डिग्री, क्योंकि इसी के बीच में है सब कुछ, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो 120 डिग्री को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इसमें से कुछ हिस्सा हमें माइनस करना है, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि जो एंगल पूछा है हमें वो इसी के बीच में है। 120 डिग्री का जो एंगल है बड़ा, इसी के बीच में है। लेकिन इसमें से क्या ये 30 डिग्री हमारे काम का है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो अब सुइयां यहाँ है ही नहीं, यहाँ से कवर होके नीचे आ चुकी है। तो ये ऊपर वाला 30 डिग्री जो है ये हमारे काम का नहीं है, मतलब इसको माइनस करेंगे। प्लस एक और चीज हमें इसमें माइनस करनी है, जो कि है ये आवर हैंड के द्वारा बनाया गया एंगल, जो कि है 10 डिग्री का। तो ये 10 डिग्री भी कवर हो चुका। पहले ये डार्क वाली लाइन थी, अब ये नीचे वाली है, तो हमें तो नीचे वाली लाइन चाहिए। तो इसके बीच में जो एंगल है 10 डिग्री, इसको भी हम इसमें ऐड करके माइनस करेंगे, तो टोटल माइनस हो जाएगा 40। तो 120 माइनस 40 बराबर 80 डिग्री। तो हमारा 1:20 पे जो एंगल बनेगा वो होगा 80 डिग्री का। आई होप आपके समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के बाद अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्लॉक का हर क्वेश्चन फिर कर लोगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसमें हम। क्वेश्चन है 2:46 पर
दोनों हैंड्स के बीच का एंगल क्या होगा। तो टाइम स्टार्ट हुआ 2 बजे और 46 मिनट हैं हमारे पास मूव होने के लिए, यानी कि 46 मिनट में दोनों हैंड्स कितना चलती हैं और उनके बीच में जो हमें एंगल चाहिए वो हम निकालने वाले हैं। तो सबसे पहला काम, 2 बजे हम अपनी घड़ी बना लेते हैं सबसे पहले। तो 2 बजे कुछ इस तरह से रहेंगी दोनों हैंड्स, ये है 2 बजे, और 2 बजे एंगल बनता है 60 डिग्री का, 60 डिग्री। इसके बाद दोनों हैंड्स को हमें चलाना है और हमारे पास जो टाइम है वो है 46 मिनट। तो 46 मिनट तक ये वाली सुई और 46 मिनट तक आवर हैंड, ये दोनों चलेंगी जिनकी स्पीड हमें पता है। तो 27 276 डिग्री ये मूव करेगी। अब आपको एग्जैक्ट मेजर नहीं करना है कि 276 कहाँ जाएगा, बस होगा 180 से तो ज़्यादा ही होगा, मतलब एक स्ट्रेट एंगल से ज़्यादा बनेगा। तो मैंने इसको यहाँ कहीं पहुँचा दिया। तो जो हमारी अब मिनट हैंड है वो यहाँ होगी, ये इसकी नई लोकेशन है, नई पोजीशन है। तो अब ये पूरा एंगल, ये वाला बड़ा एंगल, ये है 276 डिग्री का। तो मिनट हैंड ने 276 डिग्री कवर किया 46 मिनट में। इसके बाद जो दूसरा हैंड है वो 23 डिग्री ट्रेवल करेगा, 23 डिग्री आगे बढ़ेगा। तो मिनट हैंड बेसिकली यहाँ 2 पे थी हमारी, और ये हैंड 23 डिग्री आगे बढ़ रही है। तो कुछ इस तरह से ये हैंड भी इधर आ जाएगी 23 डिग्री, और ये जो बीच में एंगल बना इसका, ये है 23 डिग्री का, ये वाला एंगल 23 डिग्री है। अब फिर से वही क्वेश्चन, हमारा जो बड़ा एंगल है वो 276 डिग्री है, और इसमें से हमें ये ऊपर वाले दोनों एंगल को माइनस करना है, क्योंकि हमें ये रिक्वायर्ड नहीं है, हमें केवल और केवल, हमारी घड़ी अब नीचे आ चुकी है ना, ये वाला एंगल है हमारा जो कि डैश डैश वाली लाइन में आपको दिख रहा होगा। तो एंगल निकाल लेते हैं हम, माइनस करेंगे एक्स्ट्रा चीजों को। टोटल एंगल होगा 276 माइनस ऊपर वाला 60 डिग्री जो कि पहले बन रहा था, और एक और चीज हमें माइनस करनी है जो यहाँ पे आवर हैंड चली है 23 डिग्री। तो 276 माइनस 86, तो ये बन जाएगा 190 डिग्री। 190 डिग्री का कोण होगा जब 2:46 हो रहे होंगे। तो 246 पे एंगल है 190 डिग्री। अभी हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले दोनों एंगल को माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसकी नीड नहीं है। देखो, अगर आप, तो आपको ये डैश वाले एंगल चाहिए, तो ये ऊपर तो हमारे लिए बेकार है, तो हम पूरे बड़े एंगल में से इन दोनों को प्लेस करके माइनस कर दे रहे हैं। बट एक सिचुएशन ऐसी भी होगी जब हमें इसको माइनस नहीं करना होगा, वो क्वेश्चन मैं बनाता हूं अब। तो थर्ड क्वेश्चन है आज का, जिसमें हमें पूछा गया है 8:15 पर दोनों हैंड्स के बीच क्या एंगल होगा। 8:15। तो सबसे पहला काम 8 बजे की घड़ी बनाना। तो ये 7 और 8, 8 बजे जो एंगल है वो है, अब देखो 8 बजे आप यहां से मत बना देना एंगल, हमेशा एंगल बनेगा जहां से सुइयां मिल रही हैं। अगर ये मिलेंगी तो ये ऐसे आके मिलेंगी, तो हम एंगल भी यहीं से इसका देखेंगे। यहाँ वाला एंगल हमारे काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये डिस्टेंस कवर नहीं होगा, या यहाँ की ओर नहीं मिल रहे हैं, ये मिलेंगे यहाँ से, क्योंकि मिनट हैंड फास्ट चल रही है, तो मिनट हैंड से इससे आके मिलेगी और मिनट हैंड यहाँ से आएगी। तो एंगल भी हम देखेंगे ये वाला। तो 8 बजे 8 3 24, 240 डिग्री का होता है। क्लियर। इसके बाद दूसरा जो हमें एंगल बनाना है वो है मिनट हैंड का, वो कितना चलेगी 15 मिनट्स में। तो 15 मिनट में मिनट हैंड द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस 15 इंटू 6, 90 डिग्री। 90 डिग्री इट मीन्स ये वाली जो सुई होगी मिनट हैंड इस बार, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल तक मूव कर रही होगी। तो ये वाला एंगल हमारा बना 90 डिग्री, 90 डिग्री। इसी तरह मिनट हैंड के अलावा आवर हैंड भी ट्रेवल करेगी 15 मिनट्स के लिए, और 15 मिनट में आवर हैंड 15 इंटू हाफ ट्रेवल करेगी।
और 15 इंटू हाफ यानी कि 7.5 डिग्री ये ट्रेवल करेगी। तो ये वाला जो एंगल होगा आवर हैंड का, ये होगा यहाँ पे, यानी कि इसके बीच में जो एंगल बनेगा ये होगा 7.5 डिग्री का। तो आधा काम हमारा हो चुका है, बस हमें इसको माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए सबसे बड़े एंगल को हम लेते हैं पहले। तो सबसे बड़ा एंगल जो है वो है 240 डिग्री का। तो सबसे बड़ा एंगल 240 डिग्री, इसमें से हमें कुछ चीजें माइनस करनी है और कुछ नहीं करनी है इस बार, क्योंकि अगर आप देखें आपको जो हैंड का एंगल चाहिए वो है ये डॉट वाले, डैश वाले, ये डैश वाले एंगल आपको चाहिए। तो ये ओवरऑल एंगल जो है ये 240 है। 40 जो है ये इनिशियल एंगल है हमारा जो कि 240 है। इसके बाद मिनट हैंड का जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। तो ये 90 तो माइनस होगा, क्योंकि हमें अब ये वाला एंगल नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये वाला एंगल, यहां से लेके यहां तक का एंगल, ये वाला एंगल रिक्वायर्ड है हमें। तो ये ऊपर वाला तो हटेगा, 90 डिग्री हट गया। लेकिन जो मैं प्लस करने के लिए कह रहा था कि एक एंगल प्लस होगा, वो ये वाला होगा। ये वाला एंगल हमें इस बार जरूरी है, क्योंकि ये जो एंगल पूछा है उसमें आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था तो माइनस कर रहे थे, अब आ रहा है तो ये एंगल माइनस नहीं होगा, इस बार ये प्लस होगा। तो 240 जो कि हमारा इनिशियल क्लॉक था, इनिशियल टाइम था, वो था 240 डिग्री, 8 बजे का। इसमें से जो मिनट हैंड कवर कर चुकी है 90 डिग्री डिस्टेंस, वो हट जाएगा। लेकिन ये एंगल थोड़ा सा आगे जा चुका है जो कि हमें चाहिए इस बार, तो 7.5 डिग्री प्लस हो जाएगा। तो 240 का मतलब 150, 157, 157.5 डिग्री होगा। 157.5 हमारा आंसर है। तो 8:15 पर दोनों हैंड्स के बीच में 157 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आशा है आपके ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को आप बैक करके दोबारा देखिए, दोबारा समझिए और इस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अब टाइम है इसकी ट्रिक बताने का, और इस ट्रिक के बाद आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर लोगे। लेकिन ये क्वेश्चन जो हमने मेथड सीखा, ये आपको हर तरह के क्वेश्चन में यहाँ पे हेल्पफुल होगा। तो पहले ट्रिक देखते हैं, फिर इस कंसेप्ट का आगे के क्वेश्चनों में हम यूज देखेंगे। तो जैसे इसी क्वेश्चन में आपको अगर इसका एंगल फाइंड करना है, तो एंगल के लिए जो ट्रिक होगा वो होगा 30x माइनस 11y अपॉन 2, और ये मॉड की वैल्यू है, मतलब आपको माइनस इग्नोर करना है यहाँ पे। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। अब इसमें जो x और y हैं वो क्रमशः आवर और मिनट हैं। तो x का यहाँ पे मतलब होगा आवर, और y का मतलब होगा मिनट्स, मिनट्स, आवर और मिनट। तो 30x माइनस 11y अपॉन 2, 30x यानी कि 8, 30 इंटू 8 माइनस 11y यानी कि 15 मिनट हैं, तो 11 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करते हैं आगे इसको, तो ये होगा 240 माइनस 165 अपॉन 2, 165 अपॉन 2। तो 165 अपॉन 2 का मतलब हो जाएगा 0.5। तो 82.5 माइनस करेंगे इसमें से, तो 0.5, 9 और 2 गया 7, 13 में से 8 गया तो 15, 157.5 डिग्री। तो इस तरह से आप इसका आंसर अब बहुत जल्दी निकाल सकते हो एंगल के केस में। के बीच दोनों सुइयां कब मिलेंगी। तो पहला क्वेश्चन जो कि एंगल के अलावा आपको टाइम फाइंड करना है। यहाँ पे अभी तक हमने फाइंड किया था एंगल कि पर्टिकुलर टाइम पे क्या एंगल होगा। अब किसी एंगल के बीच में आपको टाइम फाइंड करना है। तो यहाँ पे एंगल कौन सा है, यहाँ पे एंगल है 0 डिग्री का। मिलेंगी यानी कि उनके बीच में कोई भी फिर गैप नहीं होगा, कोई डिस्टेंस नहीं होगा,
एक साथ में होंगे, वो एक साथ होने का मतलब 0 डिग्री का एंगल, कोई भी गैप उनके बीच में नहीं होगा। तो एंगल 0 डिग्री का होगा। और इसमें भी आपको सबसे पहले तो क्या करना है, एंगल उसके बीच में यानी कि इनिशियल टाइम बनाना है। अब इनिशियल टाइम जो आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है वहां से होगा 1 बजे ऐसा होगा। और जैसे ही 2 बजेंगे, टाइम अप हो चुका होगा, 2 बजे से पहले पहले ही होना है यहाँ पे जो भी होगा, 1 बजे से 2 बजे के बीच में टाइम है क्योंकि। तो 1 बजे अगर हम देखें, 1 बजे 30 डिग्री का गैप है इनके बीच में। और अगर ये 30 डिग्री गैप खत्म हो जाए यानी कि 30 डिग्री अगर कवर हो जाए तो ये दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। तो 30 डिग्री का डिस्टेंस हम ट्रेवल करने के लिए रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे और हम यहाँ पे टाइम फाइंड करेंगे। तो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड से हम इसको सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस जो गिवन है वो है 30 डिग्री का, और स्पीड इनकी दोनों की जो मिला के स्पीड है वो हमें यहाँ पे लेनी होगी, यानी कि रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड दोनों हैंड्स की, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, 11/2 होती है। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये बन जाएगा 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 11, 60/11। और 60/11 का मतलब होगा 5 होल 5/11 मिनट। तो हमारा 1 बजे, टाइम तो स्टार्ट 1 बजे था, तो 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर मिलेंगी। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। पूछा जाए 3 व 4 बजे, 3 व 4 बजे के बीच दोनों सुइयां कब मिलेंगी? तो सिंपल सी बात है, 3 बजे से टाइम स्टार्ट हुआ और 3 बजे जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का डिस्टेंस होगा इस क्वेश्चन के लिए 90 डिग्री अपॉन 11/2। ये रिलेटिव स्पीड फिक्स है यहाँ पे 180/11। तो 11 1 जा 11, 7 70 66 4/11 मिनट्स। तो जो भी इनिशियल टाइम था वहां से 16 मिनट आगे, यानी कि 3 बज के 16 मिनट और 4/11 हमारा आंसर होगा। तो अब इसमें जो भी आपको एंगल दिया हो वो भले ही 0 डिग्री का हो, अगर मिलने के केस में है तो 0 डिग्री का होगा, अगर समकोण है तो 90 डिग्री होगा, और अगर लंबवत है तो 180 डिग्री होगा। या इसके अलावा कोई एंगल दिया भी है आपको, अगर 60 डिग्री एंगल कब बनेगा, 70 डिग्री एंगल कब बनेगा, तो आप वहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू को वो एंगल रखेंगे और फिर बड़े इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।